इंसाफ अभी बाकी है। नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और आज बात करेंगे उस सुप्रीम फैसले की, क्योंकि सुप्रीम फैसला आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दे दी है। महाराष्ट्र सरकार लगातार इस मामले में सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी और उनका कहना था कि मामला पुलिस के पास ही रहने दिया जाए। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से लगातार इसमें सिलसिले में पटना में दर्ज केस मुंबई ट्रांसफर करने के लिए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मामले की जांच सीबीआई करेगी। कोर्ट ने पटना में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया है। दो राज्यों के बीच उलझ रहे इस मामले पर जस्टिस हरिकेश रॉय की बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस रॉय ने 11 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई पूरी की थी। बताते चले कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई में अपने घर में मृत अवस्था में पाए गए थे। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में पटना में एफआईआर और सीबीआई जांच के लिए बिहार सरकार की अनुशंसा को सही ठहराते हुए मामले की जांच अब मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि वो अब तक जुटाए गए सभी सबूत और दस्तावेज सीबीआई को सौंप दे। अब जल्द ही सीबीआई जो है वो महाराष्ट्र पहुंच जाएगी और महाराष्ट्र सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करे और सहायता करे, ऐसे आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन अदालत का फैसला आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच एजेंसी सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की और जो इसमें मामले में अब तक मांग की जा रही थी उस तरीके से अब यह जांच किस ओर जाती है। सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्या कुछ खुलासे करती है, यह सब कुछ जल्द ही जो है सामने आएगा, क्योंकि इंसाफ होना अभी बाकी है। बात करेंगे विस्तार से बहुत से अभिनेता और एक्टर्स के साथ, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती को अब गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई। सीबीआई पहले ही इस मामले पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मुंबई जाएगी। सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस के इस मसले की केस डायरी मांगेगी। इसके अलावा संदिग्ध गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी सीबीआई अपने कब्जे में लेगी। सीबीआई की टीम सुशांत के उस फ्लैट पर भी जाएगी जहां सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। वो क्राइम सीन देखेगी और उसे रिएक्ट भी करेगी। सुशांत सिंह की फांसी के समय जो लोग उनके फ्लैट में मौजूद थे उनके बयान भी सीबीआई लेगी और रिया चक्रवर्ती, उसके भाई सौबिक, पिता इंद्रजीत और अन्य से भी पूछताछ के लिए समन जारी करेगी और बाद में वो इस बात का फैसला करेगी कि इनमें से किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत है या नहीं। वहीं जानकारों की माने तो सीबीआई की टीम एसआईटी मुंबई यूनिट के टच में है। मुंबई पहुंचने के बाद नया पंचनामा दाखिल हो सकता है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन दोबारा से चलेगा। सीबीआई की ओर से जांच शुरू करने के लिए नए स्थान की तलाश की जा रही है, क्योंकि सीबीआई के ऑफिस मुंबई में 25 कोरोना केस पाए गए थे, जिसकी वजह से दफ्तर बंद है। आपको बता दें कि शुरुआत में रिया चक्रवर्ती ने इस केस में सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए पोस्ट भी किया था, लेकिन पूरे केस में बिहार पुलिस की एंट्री के बाद रिया चक्रवर्ती ने इस मामले को सीबीआई या फिर बिहार पुलिस को सौंपे जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब मसला सीबीआई के पास है और इंसाफ की उम्मीद सीबीआई से पूरा देश कर रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि सच की जड़ तक सीबीआई कब पहुंच पाती है और सुसाइड केस में क्या नया मोड़ आता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज। तो अब जिस तरीके से जांच वो चलेगी, बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि जांच कहां तक जाएगी। सबसे बड़ी बात, सीबीआई कब महाराष्ट्र पहुंचेगी? क्या रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से जांच में सहयोग करेगी? क्या महाराष्ट्र पुलिस
जो इस तरीके से बिहार पुलिस के साथ हुआ, क्या उस तरीके से ही सीबीआई के जांच टीम के साथ पेश आएगी या सहयोग करेगी? क्योंकि सेंट्रल जांच एजेंसी है, देश को उम्मीद है इंसाफ की, क्योंकि इंसाफ होना बाकी है। कोई इसे आत्महत्या बताता है, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे, कोई हत्या बताता है। और सवाल उठ रहे हैं, सीबीआई के सवालों के कटघरे में कौन होगा? ऐसे कई सवाल। महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर भी गिरेगी गाज? क्या सीबीआई जब महाराष्ट्र पहुंचेगी, क्या बॉलीवुड माफिया का अब होगा खात्मा? जिस तरीके से कंगना रनौत और कई बॉलीवुड हस्तियों ने इल्जाम लगाए, क्या गिरफ्तार होंगी रिया चक्रवर्ती? क्योंकि जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है, कब सीबीआई पहुंचेगी मुंबई, करेगी पुलिस से बात? लेकिन जिस तरीके से अब तक जो कुछ हुआ है, एससी के फैसले के बाद अब सीबीआई का अगला कदम क्या होगा? कौन किस पर शिकंजा कसेगी सीबीआई? तमाम ऐसे कई सवाल जिनके जवाब जब जल्द ही सामने आएंगे। तो हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। साउथ एक्ट्रेस हिना शेख, इसके साथ ही डायरेक्टर सैयद हुसैन और शीतल खांडल, जानी मानी अभिनेत्री, टीवी सीरियल बहुत से इन्होंने किए हैं। शीतल, सबसे पहले आप तीनों का यहां पर एएनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। और शीतल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आपने लगातार, हाँ, आपके जब तक मेरे से यहां पे हमारे एएनबी न्यूज पर बातचीत हुई, आपने लगातार आवाज उठाई कि सीबीआई जांच की मांग आपने की। अब सीबीआई को केस जो है सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया, क्या कहेंगी आप? बहुत खुशी हुई है जान के कि देर से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया। जी। देश की जनता और बाहर भी विदेशों से तो आवाज खुश हो गए होंगे ये बात सुनकर। जी। सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब सच में जी। और अभी पूरी तरह से भरोसा करते हैं कि सबसे बड़ी संस्था है जी। जो जब लाने में आती है, किसी मामले की जांच करनी है तो नहीं छूटता। जी। उम्मीद करूंगी कि सुशांत से जुड़े उनके और जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं सब पूरी तरह से हो और बहुत जल्दी सब आवाम को भी मुहैया कराई। जी। लेकिन सैयद, आपसे पूछना चाहूंगा, जब जब हमारी बात हुई आपसे, आपने भी कहा कि सीबीआई जांच करेगी तो सच सामने आएगा कि आखिर सच क्या है, लेकिन अब आप क्या कहेंगे? सैयद, आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल जी, फरमाइए सुन। क्या कहेंगे? अब सीबीआई को जांच दे दी गई है, सुप्रीम फैसला आ गया है, आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगा। जी आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ऑर्डर्स दे दिए हैं, तो बस जी। मेरा ये कहना है कि सियासी दलों के इंक्वायरी हो और क्लीन एंड नीट इंक्वायरी हो, जितने भी दोषी है उनको कड़ी सजा मिले इसके। जी। जी। हिना जी, आप क्या कहेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई को केस सौंप दिया है। आप एएनबी न्यूज पर पहली बार जुड़ी हैं, आप अपना जो भी अब तक जिस तरीके से जांच हुई, बिहार पुलिस गई, मुंबई गई, क्या कुछ सलीका हुआ, क्या राजनीति हुई, अब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, आप क्या कहेंगी? देखिए, एक बाप ने अपना बेटा खो, जी। अपना जी। ये जो तेरी है ये जी। तो सीबीआई तक चली गई है, ये तो इंसाफ की जी। सोच रहे कि इंसाफ हो जाए। जी। जी। शीतल जी, इंसाफ की बात, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने बेटा खोया, उस बेचारे को तो बचपन में जिस तरीके से रिपोर्ट आई और जो कुछ बताया गया कि माँ का प्यार भी उस तरीके से नहीं मिल सका, लेकिन एक प्यार जिस पर अब जो सवालों के कटघरे में खड़ा है, जिस पर सीबीआई भी शायद पूछताछ करेगी जब सीबीआई मुंबई पहुंचेगी,
जिससे ईडी भी पूछताछ कर रही है। क्या ऐसा प्यार ना होने से इंसान अब उम्मीद ही छोड़ दे? क्योंकि आपने जब मेरे से बात की थी तो आपने वो बात मुझे आज भी याद है और कई दफ़ा याद आती है और ना जाने शायद ज़िंदगी भर याद रहेगी, और जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं लगातार दर्शक उन्हें भी याद रहेगी कि इस इंडस्ट्री में कोई किसी का सगा नहीं है। इस इंडस्ट्री में आपने जो मेरे साथ बात कही थी उस दिन आपने कहा था कि बाप भड़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, यहाँ सिर्फ नाटकीय रिश्ते हैं, कोई किसी का सगा नहीं है। तो अब अभी जैसे हमारे साथ हिना शेख ने भी कहा कि किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, क्या कहेंगी? इंडस्ट्री में ना जैसे हम लोग एक्टर्स हैं जी, तो बहुत कम लोगों को यकीन हो पाता है कि निभा कौन रहा है और कौन नहीं निभा रहा। जी, ऐसे में बहुत सारे लोगों की काफी रिलेशनशिप जी, टिकते जा रहे हैं, कुछ नहीं टिक पाते। जी, में पहले और भी रिश्ते थे, ये जो रिश्ता मिला वो तो बहुत मुश्किल था, सिर्फ मेरे बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि श्रुति की डेथ से पहले हमें पता ही नहीं था रिया जी उनकी लाइफ में। जी, तो ये ऐसा रिलेशनशिप था जिसको बताना चाहते थे। जी, अब ये कितना सच्चा था और कितना झूठा था दोनों ही जानते थे। जी, क्योंकि ऐसे में आज अगर जो सवाल उठते हैं इस बात पर, प्यार ने मनी लॉन्ड्री का केस था या पैसा रखा था, पैसे लूट लिए और मदद इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है रिया जी जी, बता रही हूँ, क्योंकि अभी तक वो मुझे साबित नहीं हुई जी, और किसी के आगे जी लगाना तो ऐसे। खैर, अभी सीबीआई जांच सोचता है कि जो भी आएगा बहुत आएगा, मुझे यकीन है कि साफ मिलेगा। जी। सैयद हुसैन जी, आपसे पूछना चाहूँगा, बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि देखिए आपके पास आप डायरेक्टर हैं, आपके पास एक प्रोड्यूसर भी आता है, आपके पास एक एक्टर भी आता है, आपके पास एक स्पोर्ट बॉय भी आता है और एक मेकअप मैन भी आता है। पूरे क्रू को आप देखते हैं, जो प्रोडक्शन टीम वहाँ पर मौजूद होती है। लेकिन जिस तरीके से एक दर एक आज अगर सुशांत सिंह राजपूत का ठीक है मसला उठ गया, क्योंकि बिहार पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की, बिहार की ओर से जिस तरीके से मांग की गई, कुछ हमारे पत्रकार भाइयों ने भी पूरी मुहिम में सहयोग दिया, जिस तरीके से आप लोगों ने भी सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन जब एक छोटे शहर का इंसान, एक जिसने सपने देखे हैं, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, किसी में फील्ड में आना जाता है, जो बातें कही जाती हैं, तो आपको नहीं लगता कि उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि ऐसी जो वारदातें हैं, ऐसे जो मामले हैं, उन पर अंकुश लग सके? जी बिल्कुल। आपने ऐसा इंसान जो कि एक खुशमिजाज इंसान, तो हमारे हिसाब से, हमारी जितने भी मेरे दोस्त अहबाब है, सबका मानना ये है। तो अब सीबीआई को तो हम सोच सकते हैं सीबीआई जल्दी फास्ट ट्रैक के ऊपर अपना काम करे, और हर इंसान जो इंडस्ट्री में आता है करके आता है, और सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा इंसान है जो ग्राउंड लेवल से लेकर परेशानियों के साथ स्ट्रगल करते बनाया था, जिसको देखकर जो बॉलीवुड में आते हैं हर जगह से, दुनिया से लोग, सबक था। तो ऐसा इंसान मेरी नजर में बिल्कुल भी नहीं कर सकता जी। कितना भी स्ट्रेस हो, इंसान एक हामिल हो जाता है, वो बर्दाश्त करने का आदी हो जाता है जी। के बाद कदम उठाएगा या तक कह सकते इंक्वायरी जब शुरू हो गई है तो फास्ट ट्रैक पे अपना काम करे, उनको जल्द से जल्द पकड़े और उनको। जी, लेकिन हिना, आपके पास आपसे एक अहम सवाल लेना चाहूँगा। देखिए आपने साउथ में काम किया है, साउथ में बहुत सी आपकी अच्छे प्रोजेक्ट भी आए हैं, आप बॉलीवुड में भी काम कर रही हैं, अच्छे प्रोजेक्ट वहाँ पे भी आपके चल रहे हैं, कुछ वर्किंग है, लेकिन आप दोनों इंडस्ट्री में काम कर रही हैं,
लेकिन इस तरीके से अगर मामले अब साउथ में भी आए, वर्कलोड रहता है, प्रेशर होता है, लोकेशन शूट पे जाना होता है, सुबह शाम नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी जो एक माफिया की बात कही जाती है, आप भी एक स्ट्रगल पीरियड से निकली हैं, तो उस चीज़ पर उन लोगों को आप क्या कहेंगी जो आज की इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचने वाले हैं या वो सपने देख रहे हैं? देखिए क्या है ना, जी और मेहनत करना चाहिए है तो जल्द बंद हो जाए में है ऐसी, ये जो कोई है नहीं तो ऑडिशन है तो मेहनत कर इन सबको देखिए कम हो जाए। अभी इतना है, इतना बड़ा मुद्दा, इतना कुछ। शीतल, आपसे जानना चाहूँगा, क्या अब जिस तरीके से देखिए आप काफ़ी करीबी से इस केस को काफ़ी मतलब जिसको कहते हैं कि अपना मानकर, जो मैंने आपकी चीज़ें देखी हैं अब तक या जैसे आप हमारे साथ लगातार इस मामले पर बोलती रही हैं, आप इसको बड़ा मतलब पारिवारिक सदस्य, जिस तरीके से हमारे परिवार का, हमारे मुल्क का वो बच्चा था, वो भाई था, वो बेटा था जिसको हमने खो दिया, वो ना जाने किसकी साजिश का शिकार हो गया है कि अब सीबीआई उस केस में जांच कर रही है। लेकिन आप क्या कहेंगी, क्या वो चुनौती बन गई थी, क्या उसके सामने चुनौती बन गई थी? अब क्या रिया चक्रवर्ती जांच में सहयोग करेगी, क्योंकि कई दांव पेच तो उसने पहले भी चले हैं? और जैसा मैंने पहले भी कहा था आपकी, जी चोर कभी नहीं कहता कि उसने चोरी की। जी तो सीबीआई जब जांच होगी और सख्ती से पूछा तो चांसेस है कि अगर रिया डरेगी या डायरेक्टली शायद अपना मुंह खोले, जी क्योंकि जैसा आपने ही बताया कि जब सीबीआई जांच तो सरकार का इन्वॉल्वमेंट लेने लगी थी, जी। तो रिया जी को प्रॉब्लम होती थी। जी प्रॉब्लम तो उसी को होती है जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है, सही होता है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सपोर्ट करने में। जी हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि सीबीआई जांच इस तरह से हो कि नहीं बोलने वाला भी बोल पड़े। जी सैयद भाई, लगातार जिस तरीके से अब बैठकों का दौर सरकारों की ओर से भी शुरू हो गया है, पुलिस प्रशासन भी अब हरकत में है, क्या यही चौकसी, यही काम करने का तरीका अगर पहले दिखाया होता तो जितना अब तक हुआ, अब तक तो जांच भी सिरे चढ़ गई होती? क्या ये बात सही है कि अगर पुलिस सहयोग करती, अगर पुलिस अच्छे से जांच करती, जिस तरीके से पुलिस पर ही सवाल उठने लगे, जिस तरीके से सवालों के घेरे में ही सरकार आ गई, तो इतना वक्त ना लगा जो अब तक लग गया? जी, कहा जा रहा है कि इस चीज में काफी चीजें मुलविस है, तो इसलिए बल्कि शायद सीबीआई स्टडी के लिए थोड़ी सी देर ली, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए, क्योंकि आज दुनिया के सारे लोग, सारे एक्टर्स आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए खड़े हैं, जस्टिस चाहते हैं। तो अब सिर्फ खाली एक ही रिक्वेस्ट है कि इस केस को फास्ट ट्रैक के ऊपर ले जाए और जल्द से जल्द इसके रिजल्ट्स, जो कि लोग बेचैन हैं इसको देखने के लिए, सुनने के लिए, इसको जल्द से जल्द खत्म करें। जी जी शीतल, आपको क्या लगता है कि रिया बिना किसी सलाह के, बिना किसी वकील की राय के, क्योंकि उनके वकील ने तो कहा है, जिस तरीके से उनका बयान आया है कि रिया पूरी जो है वो सीबीआई को जो भी सवाल पूछेगी पूरा सहयोग करेगी, लेकिन जिस तरीके से उसने पहले जो है बिहार से केस मुंबई ट्रांसफ़र करवाने की बात कही, जिस तरीके से सीबीआई के पहले जब ईडी ने पूछताछ की, अब सीबीआई जब महाराष्ट्र पहुंचेगी तो वो भी ज़रूर पूछताछ करेगी, लेकिन ईडी ने जब पूछताछ की तो कहाँ ना कहाँ सहयोग ना पूरा करने की जो बात है वो भी निकल कर सामने आई थी। लेकिन सीबीआई के शिकंजे से वो कैसे बच पाएगी? क्या सहयोग करेगी या फिर ऐसे इधर उधर की बातों से उलझाने की कोशिश करेगी, क्योंकि पूरा परिवार इन्वॉल्व है? ईडी की जांच में जो बातें पाई गई है उससे ये पता चल गया है कि रिलेटेड तो था ये मामला। जी अब ऐसे में सीबीआई जब आ गई है तब तो इस तरह से होती है जी ये कोई आम बात नहीं है कि आप सपोर्ट नहीं करो कुछ करेंगे नहीं जी क्योंकि सीबीआई जब खुलवाने में आती है बहुत अच्छे से जी काम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है। जी जी बिल्कुल। विश या
अच्छे से सपोर्ट करके, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है तो, और अगर है इससे भी, जी बाकी प्यार पे सवाल तो बने रहेंगे, जैसा मैंने पहले यहाँ जी। लेकिन ये प्यार पर सवाल जो बने, वही प्यार जिस जो जान से प्यारा, हम लोग अक्सर अगर कहानियों पर, अगर आपने भी सुना होगा, फिल्मी डायलॉग भी कही रहते हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं वो जान से प्यारा हो जाता है। हिना शेख, आपसे पूछना चाहूँगा कि जान से प्यारा वो इंसान रिया चक्रवर्ती क्या सच में जान की दुश्मन निकलेगी? देखिए, जरूरी नहीं है कि या नहीं कर सकते। जी जिसने भी किया है, कानून और आपने देखा है कि मुद्दा चल रहा है, जी तो देखिए सच सामने आ ही जाएगा। जी। सैयद भाई, आपने जिस जी। तरीके से बहुत सी दुनिया भी देखी है, ज़िंदगी का तजुर्बा भी है, तो क्या कहा जाए कि अक्सर होता है प्यार में कि जो जान से प्यारा हो वही जान का दुश्मन बन जाए? देखिए, आज के दौर में मैं नहीं समझता कि प्यार जैसी कोई चीज है। जी इतना मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जी इंडस्ट्री में, आजकल सिर्फ मतलब दोस्ती, मतलब का प्यार, जी और लोग अपने आस्तीन में सांप लेके ही घूम रहे हैं। जी। मतलब आस्तीन जिसको के हम अच्छा दोस्त सांप। समझते हैं वही आगे जी कुछ शीतल, गलत सोचता है, आस्तीन का गलत सोचता सांप है। अब एक नई बात, आप भी काफ़ी ऐसी बातें बॉलीवुड इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री के बारे में बताती रहती हैं। अब आस्तीन का सांप कौन है? क्या ये बात सच में है कि जिस तरीके से कहानियाँ चलती हैं, चलचित्र चलते हैं, पटकथा लिखी जाती है, क्या ये स्क्रीन जो हम लोगों की एक कहानी लगती है, असल कहानी जो ज़िंदगी की है वहाँ पर भी फिर भी लोग इंडस्ट्री में भड़े पड़े हैं ताकि किसी को आगे ना बढ़ने दिया जाए, कोई तरक्की ना कर सके, सिर्फ अपने जो महल हैं, अपनी जो मंजिलें हैं उनको बनाते रहे, और अगर एक तिनका जोड़कर अगर एक आशियाना बनाने की कोशिश करे, सपनों का साकार करने की कोशिश करे, तो उस रेत का ही चाहे वो आशियाना हो, उसको ढहा दिया जाता है। ये बहुत आम बात है, ये तो बात नहीं, ये तो पूरे हर जगह की बात है कि गरीब जी और अमीर अमीर ही रहता है। जी भ्रष्टाचार नाम की एक चीज पाई जाती है हमारे यहाँ। जी और फिर दूसरा है कि हम किसी को आगे बढ़ते में हद से ज्यादा होता जी है। बहुत से ऐसे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे जी तो है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, रात दिन एक करके, फल नहीं मिलता अपनी मेहनत का। जी काम को मिल जाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कब पाया और कब काम, जी जिसे हम नेपोटिज्म कह सकते हैं। जी। नेपोटिज्म की बात सैयद आप भाई, लोग तो देख ही रहे होंगे। नहीं आप लोग तो जी, देख ही रहे हैं, आप वाकिफ भी होंगे, डायरेक्टर हैं आप। ये नेपोटिज्म, ये भाई भतीजावाद, इसको ख़त्म कैसे किया जाए? क्योंकि आप तो इसके लिए काफ़ी देखिए, बेबाकी से बात रखते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। जी जी, इनको खत्म करना, अभी अभी ऑडियो ये बेड़ा उठाया। जी अब जैसे हम देखते हैं कि सड़क 2 में काफी मिलियन लाइक्स है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं चेक किया था। जी इसमें ऑडियंस, आवाम ही अपना फैसला करेंगे। जी। और नेपोटिज्म का जो भी जवाब देना है, जी ऑडियंस से बेहतर कोई नहीं है मेरी नजर। जी। लेकिन हिना शेख, अभी शीतल ने भी बात कही नेपोटिज्म की बात, क्या आपने भी देखा है कि यह सच में, क्योंकि आप तो हमारे साथ पहली बार बैठी हैं, इस बात में सत्यता है या आपको सिर्फ बातें ही लगती हैं? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नेपोटिज्म तो है, जी हर स्ट्रगल एक्टर को मिलना पड़ता है। जी। चलो, उम्मीद करते हैं कि अगला शिकार सुशांत सिंह राजपूत की तरह कोई और ना हो। अगर अब वैसे भी जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो ही जाएगा। आप तीनों का, हिना शेख, सैयद हुसैन और शीतल खांडल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सच सामने आएगा कि क्या सच में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है या हत्या की गई है, क्योंकि सीबीआई जांच करेगी, एसआईटी का गठन
जो किया गया, जो टीम मेंबर उसमें बताए जा रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े केसों को पहले सुलझाया है, बड़े बड़े केसों की जांच की है, लेकिन इंसाफ अभी बाकी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।